वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 देशभक्त गुलाब सिंह। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय कि ये पाठ किसके बारे में है। इस पाठ में वीर गुलाब सिंह की वीरता, देशभक्ति तथा बलिदान का वर्णन है। ये पाठ किसके बारे में है? गुलाब सिंह नाम के व्यक्ति के बारे में है। और उनके बारे में क्या बताया गया है? उनकी वीरता, उनकी देशभक्ति और उनकी बलिदान का इस पाठ के अंदर वर्णन किया गया है। उसके पाठ देखेंगे, पाठ का उद्देश्य कि ये पाठ का उद्देश्य क्या है, ये पाठ यहाँ पे रखने का रीजन क्या है। तो देश प्रेम तथा देशभक्तों के बलिदान का सम्मान करने की प्रेरणा देना, ये चैप्टर का हमारे बुक में रखे जाने का उद्देश्य है कि हमारे अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो, देशभक्तों के प्रति, उनके बलिदान के प्रति हमारे अंदर सम्मान की भावना पैदा हो और उनसे हम ऐसी प्रेरणा प्राप्त करें। अब हम देखेंगे चैप्टर को। अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतवासियों ने अनेक आंदोलन किए। यानी ये कब की बात है, ये कहानी कब की है? जब हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी के नीचे जी रहा था, तब की बात है। तो गुलामी का अर्थ होता है, अंग्रेजों की गुलामी का अर्थ होता है, गुलामी का अर्थ है परतंत्रता के, और स्वतंत्रता का अर्थ होता है आजादी। ओके, दोनों ऑपोजिट वर्ड है। तो अनेक आंदोलन किए, उनसे अंग्रेजों से आजादी प्राप्त करने के लिए भारत के लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए। आंदोलन का अर्थ होता है समाज या व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए लोगों द्वारा जो आवाज उठाई जाती है, उस भाव को आंदोलन कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिवॉल्यूशन या फिर मूवमेंट। आंदोलन के प्रभाव से एक तरफ जनता में चेतना और एकता की लहर दौड़ जाती थी, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों के पांव उखड़ने लगते थे। क्या होता था? ये आंदोलन करते थे, जो बदलाव लाने के लिए जो भी आवाज उठाते थे, उसके कारण, उसके प्रभाव के कारण सब लोगों के अंदर चेतना का अर्थ होता है जागरूकता, कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती थी। सब लोग एक्टिव हो जाते थे, अवेयर हो जाते थे और एकता की लहर दौड़ जाती थी सबके साथ। सब लोगों के अंदर एक साथ मिलके कुछ करने की इच्छा सबके अंदर जागृत हो जाती थी। और एक तरफ ये होता था, तो दूसरी तरफ क्या होता था? उनके आंदोलन के कारण अंग्रेजों के पांव उखड़ने लगते थे। यहाँ पांव उखड़ना वो एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भागने को मजबूर हो जाना। यानी आंदोलन के कारण प्रजा स्वतंत्रता के लिए जागृत हो रही थी, तो दूसरी तरफ अंग्रेज जो इस देश को गुलाम बनाए रखे हुए थे, उनको भागने के लिए, यानी उनके पांव उखड़ने लगते थे कि अब हम ज्यादा टाइम यहाँ पे टिक पाएंगे नहीं, वो भागने को मजबूर होने लगते थे। ऐसा ही एक आंदोलन लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में हुआ। यानी ये कहानी ऐसे ही एक आंदोलन के बारे में है जो कहाँ हुआ था? लखनऊ शहर के अमीनाबाद नाम का एक पार्क है, एक बगीचा है, उसके अंदर हुआ था, जिसमें अनेक लोगों ने अपने प्राण गंवाए। पर हर भारतवासी को यह विश्वास हो गया कि एकता की ताकत से ही आजादी मिल सकती है। ये जो आंदोलन लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण गंवाए, यानी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। पर ये जो पार्क के अंदर जो आंदोलन हुआ था, उसके कारण हर भारतवासी को ये विश्वास हो गया था कि एकता से अगर वो लोग मिलके कुछ करे तो उनको जरूर आजादी मिल सकती है। ऐसा उनको अमीनाबाद में हुई घटना से उनको विश्वास हो गया था। अब आगे देखेंगे, लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में झंडा सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया गया। यानी ये अमीनाबाद पार्क का चित्र है, इसके अंदर झंडा सत्याग्रह यानी झंडा लेकर सत्याग्रह आंदोलन करने का उन्होंने आयोजन किया, उन्होंने ऐसी प्लानिंग की। इस आंदोलन में भाग लेने दूर दूर से कई सत्याग्रही पहुंचे। ये बागीचा में उन्होंने जो आंदोलन का प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे सत्याग्रही
वहां पे आए हुए थे। अंग्रेज सिपाहियों ने इन सत्याग्रहियों को खदेड़कर वहां से भगा दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी ये झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए जो भी आए थे सत्याग्रही, उन सबको अंग्रेजों ने वहां से खदेड़ दिया, यानी वहां से भगा दिया। वे तिरंगा फहराने में कामयाब नहीं हो सके, यानी उनका आंदोलन क्या था, कोई एक जगह थी जहां पे वो अपना हमारा झंडा लहराना चाहते थे, तो अंग्रेजों ने उन्हें वहां से भगा दिया। इसके कारण वो तिरंगा फहराने में कामयाब का अर्थ होता है सफल हो पाए नहीं, वो झंडा फहरा पाए नहीं। वीर गुलाब सिंह लोधी भी इन सत्याग्रहियों के साथ इस आंदोलन में भाग लेने आए थे। अभी हमारा चैप्टर जिनके ऊपर आधारित है वीर गुलाब सिंह, अभी उनका नाम से उनका शुरू होता है कि उन्होंने क्या किया। वीर गुलाब सिंह नाम के जो व्यक्ति है वो इन सत्याग्रहियों के साथ ये आंदोलन में भाग लेने के लिए यहाँ पे आए थे। यहाँ पे का मतलब होता है अमीनाबाद पार्क में, लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में। वे मन ही मन ठान चुके थे कि चाहे जो हो जाए तिरंगा तो फहराना ही है। उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया था कि सब लोगों को भले ही वो वहां से भगा रहे हैं, पर उनको तो कुछ भी करके ये तिरंगा को अमीनाबाद पार्क के अंदर फहराना ही है। यहाँ पे मन में ठान लेना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ डिसाइड कर लेना, कुछ चीज निश्चित कर लेना। यानी गुलाब सिंह लोधी ने ये झंडा फहराने का मन बना दिया था, अपने मन में ऐसा काम करने का निश्चय कर लिया था। ओके, चलो अभी यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि गुलाब सिंह झंडा फहरा पाते हैं या नहीं, और अंग्रेज उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ओके, चलो बाय स्टूडेंट्स।